इस वीडियो में हम डेवलपमेंट चैप्टर के 3 मार्क वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नेशन दैट शुड इंडिया डू टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। कि कुछ ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है कि अगर इन चीज़ों को इंडिया फॉलो करे तो वो एज अ डेवलप्ड कंट्री में माना जाएगा। देखो, कंट्रोल द रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है उसका इंक्रीज़ करना। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, केमिकल फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों का ये सब फार्मर को प्रोवाइड करवाना, ये सब चीज़ें। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड हो, लाइबरलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, शुड बी अडॉप्टेड सिंसियरली और इफेक्टिव वे से। एडेक्वेट फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीज़ों के लिए एक नॉर्मल बंदे को भी ये सब चीज़ें अच्छी तरह से प्रोवाइड हो। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करता है और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो पर कैपिटा इनकम जो मेन क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने यूज़ किया है, उसकी लिमिटेशन ये है कि इट एनेबल टू शो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, कि एक पर्टिकुलर कंट्री में इन डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो रही है। कोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कंसाइडर्ड इन दिस एवरेज, पॉपुलेशन का कोस्ट कंसाइडर नहीं होता है एवरेज के अंदर। सम अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी नहीं कंसाइडर किए जाते हैं पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, आप यहाँ पे हेल्थ लिख सकते हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया। ठीक है, डू ऑल पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या ये बात सही है कि हर बंदे का सेम डेवलपमेंट गोल होता है। नोशन मतलब क्या होता है ना, नोशन मीन्स फीलिंग। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे हम एग्री नहीं करेंगे कि सब पर्सन के पास डिफरेंट नोशन होता है, सेम नोशन होता है। इनफैक्ट ऑल पर्सन हैव देयर ओन डिफरेंट डेवलपमेंट नोशन, इट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये चीज़ें डिफरेंट होती है। तो नोशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ नोशन ऑफ अदर पर्सन। एक बंदे का नोशन रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट इज नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, द डेवलपमेंट नोशन ऑफ अ स्टूडेंट में नॉट टू बी डेवलपमेंट नोशन ऑफ अ टीचर। एक स्टूडेंट का नोशन एक डेवलपमेंट का नोशन सेम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट देन इनकम। इनकम जैसे हमने पर कैपिटा इनकम को कंसाइडर किया है वर्ल्ड बैंक ने, है ना, तो उनके अलावा और कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बिसाइड हायर इनकम पीपल ऑल्सो वांट टू सीक अदर इंपॉर्टेंट नॉन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पीपल वांट टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, सोसाइटी, टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए, अफेक्शनेट होनी चाहिए बिहेवियर, और डिसलाइक, डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ डिफरेंट पर्सनस में समटाइम भी कन्फ्लिक्टिंग, कि अगर एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ उसका डेवलपमेंट गोल नहीं मिलता है तो क्या उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। देखो, इट इज़ पॉसिबल दैट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, कि ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे की लड़ाई में हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अ न्यू जनरेशन गर्ल वुड लाइक टू हैव एज मच एज फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड एक्सपेक्ट दैट हर ब्रदर शुड ऑल्सो शेयर हियर इन द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के अंदर भी मतलब जैसे सिस्टर काम कर रही है हाउस होल्ड में, तो ब्रदर शुड ऑल्सो हैव टू वर्क। सिमिलरली वर्कर्स एक फैक्ट्री में इंटरेस्टेड है हायर वेजिंग में, मोर फैसिलिटीज़ में, बट उन्हें नहीं मिल रही है, या वुमेन को कम मिल रही है, वुमेन को ज़्यादा मिल रही है, ये सब चीज़ें को भी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन एंड 3 लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो देखो, सिंस पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज मेजर, इट इज़ पॉसिबल दैट विद द इंक्रीज इन इनकम द रिच में बिकम रिचर एंड पुअर पुअर, कि अगर हम इनकम ज़्यादा कर दे, अगर हम इनकम ज़्यादा करते तो रिच जो है वो और रिच हो जाएगा और जो पुअर जो है बेचारे वो और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ दस पॉसिबल दैट विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ग्रेटर इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन टू इनकम मेक क्रॉप अप। ठीक है, तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चलेंगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। एवरेज इनकम इज़ अनडाउटली यूजफुल कंपैरिजन बट इट डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल इन अ कंट्री। ठीक है, एक कंट्री में इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये हमें चीज़ पता नहीं चलती है। ठीक है, इट मे हाइड डिस्पैरिटीज़ को ये छुपाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कंसर्न विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है,
The main concern of the sustainable development is to have the resources from its depletion से resources लेके आना. Development should take place but not at the cost of environment. कि development हो बस वो डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का कोई दोष नहीं है, डेवलपमेंट होने में तो एनवायरनमेंट को कोई दुख ना हो. रिसोर्सेज शुड बी रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, कि फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना चाहिए हमें. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. फ्यू एग्जांपल्स है बताना. एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन रेफर है जब नेचुरल रिसोर्स और पोल्यूशन का डिग्रेडेशन हो, ख़राब हो. ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का. डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो एग्जांपल हो रिसोर्सेज के डिप्लेशन. एक्सटेंशन ऑफ फ्लोरा और फॉरा जो ख़त्म हो रहे हैं वो भी एक एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. लैंड रिसोर्स का जो डिग्रेडेशन है वो भी एक एग्जांपल है. ठीक है. मेंशन इन द ब्रीफ द फैक्टर विच एंड वॉट आर गोल्स इन आर लाइफ. हमारी लाइफ में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे एज अ डेवलपमेंट गोल हैं. तो देखो, पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट प्राइस होनी चाहिए क्रॉप्स के लिए और हर प्रोडक्ट्स जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. और वी कैन से दैट द डिज़ायर्ड फॉर मोर इनकम, की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सबको चाहिए. पीपल ऑल्सो वर्ल्ड की उनकी सोसाइटी में उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कोई रैशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. उन्हें फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए अदर से, खुद से भी. और दे डोंट एक्सपेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं होना चाहिए. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. विच रीसेंट रिपोर्ट इज़ द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड लो इनकम. तो देखो पार्ट 2 देख लेना. ठीक है, ये नेक्स्ट वाला हम पार्ट 2 में करेंगे. अच्छा हाँ ठीक है. तो द एवरेज इनकम कॉल्ड पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया इज क्लासिफाइंग. तो रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से बताना है क्लासिफिकेशन क्या है कंट्री की एज अ डेवलप्ड और नो इनकम. तो देखो एवरेज इनकम जो पर कैपिटा इनकम है वही क्राइटेरिया यूज़ किया जा रहा है इन सब चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से द क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज एट डेवलप्ड कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज. ठीक है. तो इस वीडियो के अंदर हमने किए पूरे 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में भी हम फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, subscribe the channel and don't forget to like the video. Thank you so much. Bye. दफा हो.